तो राहुल गांधी का बयान जो है वो सुर्खियों के केंद्र में इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने केरल में एक आम सभा में ये कहा कि सियासी समझ मुद्दों को गहराई से समझते हैं दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीयों के मुकाबले, इस बयान को लेकर फौरन बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन पर हमला भी किया। आपको हम दिखाते हैं एग्जैक्टली राहुल गांधी ने क्या बोला। 15 साल देखिए राहुल गांधी उत्तर भारत में सांसद रहे, इस बात का जिक्र किया उन्होंने अपने इस भाषण में। और फिर आगे मंच से जब वो बोलते गए तो उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में एक अलग तरह की राजनीति उन्हें दिखाई दी, अलग तरह की राजनीति वो करते रहे, लेकिन दक्षिण में लोगों को गहराई से मुद्दों की समझ है, यहां के लोगों की मुद्दों में दिलचस्पी है, लोग मुद्दों को गहराई से समझते हैं। और यही वो बात है जो चुभ रही है अब बीजेपी के नेताओं को, और वो लगातार राहुल गांधी पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। ये कहते हुए स्मृति ईरानी ने तो उनको एहसान फरामोश तक कहा और अमेठी की हार को नहीं पचा पा रहे हैं। देखिए जेपी नड्डा कह रहे हैं ये बांटने वाली नीति नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हमला किया। स्मृति ईरानी एहसान फरामोश कह रही हैं तो कह रही हैं झूठ पर चल रही है राहुल गांधी की राजनीति। योगी आदित्यनाथ इसे विभाजनकारी संस्कार बता रहे हैं। भारत एक था और एक ही रहेगा। उत्तर भारत कांग्रेस मुक्त, अब दक्षिण चलें, शिवराज सिंह चौहान। आपको सुनाते केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पर क्या कहा। देखो ये पप्पू जो है पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन गया है, और जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन जाए तो वो इसी तरह का कि साउथ में रिफ्रेशमेंट और नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट। दरअसल जो एक परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी है, परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी और पप्पू के चोचलों में लिपटा हुआ पूरा नेतृत्व, तो यही कांग्रेस पार्टी के संकट का कंटक बना हुआ है। आलोक जी देखिए जिस तरह से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर, कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर तो ला ही दिया है राहुल गांधी के स्टेटमेंट ने। आखिर जरूरत क्या थी ऐसे बयान की, एक ऐसे मंच से? क्या केरल और तमिलनाडु का चुनाव करीब नजर आ रहा था और इस वजह से जो दक्षिण भारतीय लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको छूने की एक कोशिश थी? देखिए मुझे लगता है सबसे पहले तो मीनाक्षी जी आपने भी समझ शब्द का इस्तेमाल किया। उस बयान में समझ शब्द नहीं, उसमें दिलचस्पी है। और वास्तव में दिलचस्पी जो है उत्तर भारतीयों की, वास्तव में आज के समय पर अगर देखें बीजेपी के 100 से ज्यादा सांसद हैं, क्या उन सांसदों ने एक भी विषय महंगाई के ऊपर या बेरोजगारी के ऊपर किसी एक ने भी बोला संसद के अंदर? क्या दिलचस्पी दिखी उनकी? क्या मजदूरों के पलायन के ऊपर एक भी बीजेपी के या सांसद ने वहां पर पार्लियामेंट के अंदर बोला? होता चना और बाजे घना, जिस तरह की भाषा अभी एक मंत्री इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे तो खुद शर्म आ गई कि हिंदुस्तान के कैबिनेट में इस तरह के मानसिक दिवालिये मंत्री भी बैठे हैं जो एक सांसद दूसरे सांसद के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। इसी से स्तर का पता चलता है। लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस और 12वीं फेल वालों से ऐसी उम्मीद की जा सकती है। थोथा चने और बाजे घना वास्तव में मोदी जी के लिए बिल्कुल सटीक है कि बाजते बहुत हैं और चीन का नाम लेने से डरते हैं। पीएम साहब 8,000 करोड़ रुपया एमपी लेड फंड को खत्म करके हवाई जहाज खरीद लेते हैं, लेकिन उत्तर भारत से जहां से सबसे ज्यादा सांसद हैं, एक सांसद की बीजेपी की आवाज नहीं आती है कि एमपी लेड फंड क्यों खत्म हुआ। 8,000 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता है, किसान बिल पर एक बीजेपी के सांसद की आवाज नहीं आती है कि पेंशन देने के पैसे नहीं है। 2 करोड़ रुपए अपने प्रचार पर मोदी जी रोज खर्च करते हैं, लेकिन एक बीजेपी का सांसद खड़ा होकर आवाज नहीं उठा सकता है। बड़े सवाल यहाँ पर आलोक जी उठा रहे हैं। लाला रामदेव, एक मिनट मैडम अंतिम बात कहना चाहूंगा। लाला रामदेव की जो कोरोनिल है, जिसको तमाम विदेशी संस्थाओं ने मुंह के ऊपर लताड़ा मारा है, उनके ऊपर आज स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। कि आप एक तरफ वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की मोदी जी सराहना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक लाला रामदेव की वैक्सीन को प्रसारित कर रहे हैं, तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन आलोक जी और अनुराग जी के दोनों ने जो बातें कही, प्रेम शुक्ला जी मैं वो आपके पास लेकर आ रही हूँ। उन्होंने ये कहा कि देश में जो असल मुद्दे होने चाहिए आप उनसे भाग रहे हैं, और बड़े बड़े मंत्री और नेता इस वक्त राहुल गांधी के बयान को पकड़कर बैठ गए हैं। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा जी ने कल बहुत बड़ी टिप्पणियां की हैं दिशा रवि के मामले में, और उनकी एक टिप्पणी मैं आपके लिए यहाँ पर कोट भी कर रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मेरे गहरे विचार में किसी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सरकार को राह दिखाने वाले होते हैं। वो सिर्फ इसलिए जेलों में नहीं भेजे जा सकते क्योंकि वो सरकार की नीतियों से असहमत हैं। देशद्रोह का मामला सिर्फ सरकार के टूटे गुरूर पर मलहम लगाने के लिए नहीं थोपा जा सकता। जो लोग आपसे सहमत नहीं है,
जो लोग आपसे सहमत नहीं है प्रेम शुक्ला जी, देखिए उनको लेकर जजेस ने भी जो टिप्पणी की है ये आईना दिखाने वाली एक टिप्पणी है प्रेम शुक्ला जी। और मुझे लगता है मेरी बात रखनी दी जाएगी। मुझे विश्वास है कि बीच में अनुराग भदौरिया जो है, ठीक है अनुराग जी, मैंने आपका ही सवाल उनके पास पहुंचाया है। ठीक है, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। पहली बात तो अनुराग जी ने स्वयं स्वीकार किया कि उनकी पार्टी जो है सतही सोच वाली पार्टी है। उन्होंने अखिलेश सिंह यादव को सतही नेता मान लिया कि अखिलेश सिंह यादव उत्तर भारत से आते हैं, वो सतही व्यक्ति है। अनुराग भदौरिया तो अपने को सत्ता के अनुराग जी आपका ही सवाल लिया है, देखिए आप जवाब सुन लेते हैं। अनुराग जी आपका ही सवाल लिया है मैंने, ठीक है प्रेम शुक्ला जी बोलिए, ठीक है प्लीज।